बात अब नीतीश सरकार के आरक्षण वाले दाव की। कल मतलब 9 नवंबर को नीतीश सरकार बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाने वाली है। आरक्षण का दायरा बिहार में 50% से बढ़कर 65% करने का यह प्रस्ताव, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस कोटा मिला दिया अगर जाए तो फिर आरक्षण बिहार में 75% पर पहुंच जाएगा। इसमें एससी कोटे को 16% से बढ़ाकर 20%, एसटी कोटे को 1% से बढ़ाकर 2%, ईबीसी ओबीसी कोटे को मिलाकर अभी तक जो 30% था उसमें 13% की बढ़ोतरी करके 43% करने का यह प्रस्ताव है। तो इस तरीके से कुल कोटा ईडब्ल्यूएस मिलाकर 75% हो जाएगा। नीतीश सरकार ये ऐसा दाव खेल रही है जिसपे विपक्ष की भी बोलती बंद हो गई है। राजनीतिक सामाजिक समीकरण ऐसे कि बीजेपी इसके समर्थन में नीतीश कुमार के साथ खड़े होने को मजबूर नजर आ रही है। ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। कि सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% करने का ऐलान किया गया है, परंतु पंचायत और नगर निकाय के बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसके बारे में भी बिल आना चाहिए। जब सरकारी नौकरियों में आप बढ़ा रहे हैं तो पंचायत में भी केवल 37% आरक्षण, वहां तो 50 आसानी से हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है। तो सवाल यह कि 24 करण इसीलिए दाव आरक्षण, और ऐसे में अब जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, गरीब की जात, चुनावी बिसात, 24 का चुनाव जाति पर ही होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा वो बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी उस रास्ते पर नहीं आई है, लेकिन देर सवेर उनको भी वहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जाति एक हकीकत है और जाति जनगणना इतना बड़ा विषय है। वो 1989 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट से लेकर आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके लिए अलग अलग तरीके के न्यूट्रलाइज करने के लिए कभी आप कमांडर लेकर आते हैं, कभी कुछ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो सब भी मुद्दे चलेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना 2024 का एक इम्पॉर्टेंट इशू होगा इलेक्शन का। और भी इशू हो सकते हैं और उसका कोई ना कोई रास्ता बीजेपी को उसकी काट निकालनी ही पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दिबांग, अब सवाल ये कि 2019 की अगर बात की जाए तो ओबीसी 44% जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, ये जातिगत जनगणना के मुद्दे से ओबीसी खिसक जाएगा बीजेपी के पाले से और विपक्षी दलों के पाले में आ जाएगा। ये जो उम्मीद की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, इसमें आपको कितना दम नजर आता है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा खिसक जाएगा। कुछ लोग खिसक जाएंगे, कुछ अच्छा प्रतिशत खिसक जाएगा। बीजेपी क्या कहती है जाति जनगणना के बारे में? केंद्र में कहा जाता है, सरकार क्या कहती है कि भाई ये लॉजिस्टिकली फीजिबल नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि इससे समाज बढ़ता है, देश बढ़ता है। जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनके बारे में। और आपके जो छोटे नेता हैं वो अभी इसके बारे में बहुत साफ नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा जैसे जैसे बनेगा, और ये बन रहा है। और एक बड़ी बात ये है कि इसमें ओनरशिप चाहिए। किसी को विपक्ष की तरफ से आके कहना पड़ेगा, उसका चेहरा बनना पड़ेगा इस मुद्दे का। वो अभी इसमें नहीं दिखाई देता। मैं कह चुका हूँ, जैसे अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो अगर सामने आकर इस मुद्दे के लिए खड़े होंगे तो वो उसका चेहरा बनेंगे उस लड़ाई का। वो चेहरे की अभी ज़रूरत है। कांग्रेस उसकी कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अपनी ज़मीन, जी उसका वही जवाब दे रहा हूँ, कांग्रेस की अपनी ज़मीन इसमें उतनी ठोस नहीं है। इस पर जिस तरह की बातें कांग्रेस ने जब मंडल लागू किया गया था तब की थी, तो वो मंडल के पक्ष में नहीं थी। अब वो अचानक मंडल का समर्थन करना चाहती है, जातीय जनगणना का समर्थन करना चाहती है, तो उस पर सवालिया निशान उठेंगे। ये बड़ा मुद्दा तभी बनेगा जब इसका एक बड़ा चेहरा सामने आए। चेहरे मौजूद हैं, मेरे ख्याल से इस पर होगा। दूसरा, बीजेपी ने जो कहा, जो मैं पहले बात कर रहा था कि तेलंगाना में उन्होंने कहा कि एक बैकवर्ड क्लास का बिल्कुल ये मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये पहले कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं, अब इन्होंने भी आगे करेंगे सीएम के तौर पे। बाकी मेहमानों का भी एक रिएक्शन लेते हैं। सर बताइए आप मुझे, राहुल गांधी वो चेहरा नहीं बन सकते हैं इस मांग का, क्योंकि बैगेज इतना पुराना है। मंडल कमीशन ले लीजिए, पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबके बयान सामने रख दिए जाते हैं कि साहब ये लोग तो चाहते ही नहीं थे ये सब करना। देखिए, राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसके वो चेहरे बने। ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि बैगेज तो है, ये बात सही है, दिवांग की ये बात सही है,
लेकिन राजनीति आज के क्षण में होती है। ओके। पुराना इतिहास खोद कर निकालने से आज का क्षण जो है वो निष्फल नहीं होता। आज राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे, काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, तो फिर उनकी बात में दम आएगा और वो बात पैर जमाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री भी इस पूरे मसले को भाप गए हैं कि ये क्या होने के लिए जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी पेशबंदी शुरू कर दी है। देखिए, उन्होंने भी एक जातिगत जनगणना करा रखी है। रोहिणी कमीशन क्या है? वो ओबीसी की जातियों के आंकड़े जमा करने का नाम है, उसको वो छिपाए हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने जो सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई थी, उसके आंकड़ों के ऊपर भी वो बैठे हुए हैं। हजारों लाखों एक्सेल शीट्स सरकार के पास पड़े हुए हैं जो सरकार ने छिपा रखे हैं, उनको नहीं सामने। तो भाजपा की नीति यह है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, आंकड़े अपने पास रखेंगे, उन आंकड़ों के मुताबिक विश्वकर्मा योजना जैसी स्कीमें लाएंगे, लाभार्थी योजनाएं लाएंगे, लेकिन उन आंकड़ों को प्रकाशित नहीं करेंगे। तो जो नीतीश कुमार ने किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। उस याचिका का केंद्र क्या है? केंद्र ये है कि आपने प्रकाशित कैसे कर दिया। जातिगत जनगणना कराना अलग बात है, प्रकाशित मत कीजिए, उसको अपने पास रखे रहिए, क्योंकि प्रकाशित करने से जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। ये भाजपा समरसतावादी है, नीतीश कुमार समानतावादी है। ये दोनों में फर्क है। जनगणना कराने का आपको अधिकार ही नहीं है, जिसके बाद कहा गया कि साहब ये जनगणना है ही नहीं, ये तो एक तरीके से सर्वे का काम था जो कराया गया। लेकिन अब यहां से सवाल ये कि जो कहा जा रहा है कि साहब लीड विपक्ष को लेनी होगी इस मुद्दे पर, तो क्या अगर, क्योंकि हम 23 का आखिरी टेस्ट देख रहे हैं और ऐसे में ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस की तरफ से बड़ा वादा ये किया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम जातिगत जनगणना करवाएंगे अपने अपने राज्यों में,